हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है बर्फीला तूफान। ये एक जोवन फैन फिक्शन है। कहानी की बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बाहर बर्फीला तूफान चल रहा था। बहुत जोरों से हवा चलने की आवाज आ रही थी। उड़ते हुए बर्फ के वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। गंगजुन बोर हो रहा था। वो जूफेंग से बात करना चाह रहा था, पर उसके कान में लगी हुई मशीन और तूफान की आवाज उसे रोक रही थी। उसने फिर भी कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने रियलाइज किया कि उससे जूफेंग को तकलीफ होगी, वो चुप हो गया। उनके कानों में लगी हुई मशीन तूफान की आवाज से होने वाले डैमेज को कम कर रही थी, लेकिन अगर कोई बात करे तो वो आवाज बहुत ही ज्यादा होगी। वो दोनों एक थर्मल हाउस के अंदर थे। उनके पास बहुत सारे रोबोट सर्वेंट्स थे जो उनके मांगते ही हॉट चॉकलेट और सूप देने के लिए तैयार थे। गोंगजुन अपनी व्हील चेयर पर बैठा था। उसे बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके पास जो मैकेनिक पैर थे, उससे वो ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता था। जो जिसु अपनी शराब की बोतल लेके चल रहा था। बर्फीला तूफान उसके चेहरे से टकरा रहा था और उसके पैरों में फ्रॉस्ट बाइट हो गया था। उसने एक घर देखा और उसे पता चला कि वो फेंग जुन का घर था। उसका अंदर मन जल उठा। वो वहां से भाग जाना चाहता था और अपने आप को काबिल साबित करना चाहता था, पर उसे पता था मदद मांगना ही अक्लमंदी थी। वो उस घर की तरफ दौड़ने लगा। उसके पतले कपड़े हवा में उड़ने लगे। तूफान की आवाज से उसके कान फटे जा रहे थे। गंगजुन ने उससे कुछ साल पहले ब्रेकअप कर लिया था, पर जेवजिसु ने उससे प्यार करना नहीं छोड़ा। गंगजुन ने उसे बताया भी नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया था। अगर उसने जूफेंग के वजह से उसे छोड़ा है तो जोजिसु को और ज्यादा दुख होगा। जोजिसु नॉक करता है और एक रोबोट दरवाजा खोलता है। वो रोबोट वल ई वाली ईव जैसा दिखता था। वो उसे इन्फर्मरी ले जाता है। वो रोबोट उसकी फर्स्ट एड करता है और फिर उससे खाना देता है। गंगजुन जोजिसु को देखकर शॉक हो जाता है। मुझे देखकर हैरान हो गए क्या? जोजू पूछता है। तुम अभी भी लाओवेन की तरह ही दिखते हो। फिर उसकी नज़र व्हील चेयर पर पड़ती है और वो गुस्सा हो जाता है। तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? वो गुस्से में पूछता है। गंगजुन उसे एक पेपर देता है जिसमें यह बताया गया था कि वो क्यों बात नहीं कर सकते और वो बाद में बात करेंगे। वो अपनी व्हील चेयर चला के वहां से चला जाता है। जो जिसु को रोबोट सर्वेंट से पता चलता है कि गंगजुन 3 साल पहले अपने दोनों पैरों को खो चुका था। 3 साल पहले ही तो उन दोनों का ब्रेकअप हुआ था। जो जिसु को समझ में आया कि गंगजुन ने इसी वजह से ही ब्रेकअप किया था। वो गंगजुन से जवाब मांगता है। गोंगजुन जवाब में कहता है कि ब्रेकअप करने की मेन वजह वही थी, पर एक और अहम वजह ये थी कि जोशु हमेशा उसे वेनकेजिंग समझता था। उसने कभी उसे गोंगजुन समझा ही नहीं। जो जिसु को अपनी गलती का एहसास होता है। वो जानना चाहता है गंगजुन जूफेंग को डेट कर रहा है या नहीं। गंगजुन शर्मा जाता है। जो जिसु उसे अपनी शुभकामनाएं देता है। तूफान रुकने के बाद वो फिर से अपने प्यारे लाओवन को ढूंढने निकल पड़ता है। आज की कहानी यही ख़त्म होती है। सुनने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।